बिहार के सियासी गलियारे में एक साथ कई चीजें सुर्खियों में हैं। सारे घटनाक्रम में अलग अलग एंगल दिख रहे हैं। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह का लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला जारी है। सुधाकर सिंह को लेकर जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का तेजस्वी यादव को दबी जुबान से चेतावनी देना, इसके साथ ही कुशवाहा का ये बोलना कि वो कोई सन्यासी नहीं है, उनका डिप्टी सीएम बनना या ना बनना नीतीश कुमार के हाथ में है। और इन सबके बीच डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का पहली बार नीतीश कुमार के किसी यात्रा में शामिल होना, और वो भी एक बार नहीं बल्कि दो बार। ये सियासी वाकयों ने बेशक पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स को भी चिंतन और मंथन करने के लिए विवश कर दिया है। और सबसे खास बात तो ये कि इन सब सियासी उथल पुथल के बीच डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव इत्मीनान से कभी क्रिकेट खेल रहे हैं तो कभी बैडमिंटन पर हाथ आजमा रहे हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी मानते हैं कि ये सारे घटनाक्रम अचानक से एक साथ नहीं हो सकते हैं, और वे इन सारे घटनाक्रमों के बीच के तार को तलाशने की कोशिश में जुट गए हैं। और वे तेजस्वी यादव के क्रिकेट और बैडमिंटन से भी जोड़कर देख रहे हैं कि आखिर उनके मन में कुछ और तो नहीं चल रहा, उनके इस नेचुरल खेल के बीच कोई सियासी खेला तो नहीं है। दरअसल बिहार के सियासी गलियारे में अभी सबसे बड़ा मसला सुधाकर सिंह और उपेंद्र कुशवाहा ही है। सुधाकर सिंह लगातार नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं। उन्हें वे कभी नाइट गार्ड कह रहे हैं तो कभी शिखंडी और भिखमंगा जैसे शब्दों से उन्हें नवाज रहे हैं। और उनके बचाव में न आकर उपेंद्र कुशवाहा सीधे तेजस्वी यादव को ही टारगेट करने में लगे हुए हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठना लाजमी है कि तेजस्वी यादव की तरह उपेंद्र कुशवाहा के मन में भी तो कुछ नहीं है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा को लेकर कल बिहार के सियासी गलियारे में यह बात तेजी से फैली कि उपेंद्र कुशवाहा डिप्टी सीएम के तौर पर खुद को पेश करने में लगे। हालांकि कुशवाहा को लेकर यह बात कहां से उठी, इसे किसने हवा दी, इस पर कोई भी बयान देने वाला नहीं है और ना तो कोई इस पर बताने वाला है। लेकिन इसे लेकर जब मीडिया के ही लोग उपेंद्र कुशवाहा के पास पहुंचे तो उन्होंने इससे इनकार भी नहीं किया। साथ ही ये भी कह दिया कि हम कोई सन्यासी थोड़े ही हैं और किसी मठ में थोड़ी जाकर बैठे हैं। डिप्टी सीएम बनना या फिर ना बनना सीएम नीतीश कुमार के हाथ में है। कुछ ऐसा ही उन्होंने कैबिनेट विस्तार को लेकर भी कहा। उन्होंने कहा कि कैबिनेट विस्तार पर भी नीतीश कुमार के हाथ में सब कुछ है। पहले आप ये सुनिए कि उपेंद्र कुशवाहा डिप्टी सीएम बनने के सवाल पर क्या कुछ बोल रहे हैं। मौका मिलेगा तो आप बनेंगे उप मुख्यमंत्री? अब देख लीजिए, आप ऐसा कह रहे हैं कि मौका मिलेगा तो हम कोई सन्यासी हैं, मठ में हम बैठे हुए हैं। लेकिन हाँ, अब अपनी ओर से हम कोई डिमांड रख रहे हैं, कोई आकांक्षा रख रहे हैं, ऐसा नहीं है। ऐसे विषयों पर निर्णय लेना माननीय मुख्यमंत्री जी का काम होता है, निर्णय लेंगे, लेकिन इसको लेकर के कोई बहुत चर्चा की जाए इसकी जरूरत नहीं है। उम्मीद है कि मकर संक्रांति के बाद विस्तार भी हो सकता है, इस बात की भी चर्चा तेज है। नहीं, इस बात का जवाब भी मुख्यमंत्री जी दे सकते हैं। मंत्रिपरिषद का कब विस्तार होना है और किनको लाना है नहीं लाना है, इस पर दूसरा व्यक्ति क्या जवाब देगा? यह विषय तो सीधे मुख्यमंत्री जी का विषय है। तो आपने सुना कि डिप्टी सीएम बनने के सवाल पर उपेंद्र कुशवाहा क्या बोल रहे थे, और अब सुनिए कि उन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर क्या कुछ कहा है। इसका अर्थ तो हमसे ज्यादा आप ही लोग लगा सकते हैं कि इसका क्या मतलब हुआ। आरजेडी में तेजस्वी जी कह रहे हैं कि बर्दाश्त करने लायक नहीं है, तो आखिर बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं? कार्रवाई तो उन्हीं को करना है, तो बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब भी तो वही दे पाएंगे। तो आपने ये भी सुन लिया कि किस तरह उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी यादव पर सवाल दागा है कि वे सुधाकर सिंह को अब तक क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं। बार बार ये कहना कि कार्रवाई होगी, आखिर ये कार्रवाई सुधाकर सिंह पर कब करेंगे? उपेंद्र कुशवाहा ने यह सीधा सवाल बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से किया है। इधर पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो उपेंद्र कुशवाहा का डिप्टी सीएम बनने से इनकार नहीं किया जाना और तेजस्वी यादव को चेतावनी देना, ये संयोग नहीं हो सकता है। कहीं न कहीं दोनों के तार जुड़े हुए हैं। दरअसल सियासी गलियारे में ये सवाल भी तेजी से तैर रहा है कि 2023 में तेजस्वी यादव सीएम बन सकते हैं। हालांकि अभी ये कहीं से भी कंफर्म नहीं है कि वे बनेंगे ही, लेकिन जिस तरह से हवा बह रही है इससे हर कोई अब ये मानने लगा है कि जल्द ही इसकी घोषणा हो सकती है और दिल्ली की सियासत में नीतीश कुमार एंट्री ले सकते हैं। हालांकि नीतीश कुमार भी पीएम के दौर में होने से इनकार करते रहे हैं और तेजस्वी यादव भी सीएम की बात से लगातार इनकार करते रहे हैं। छपरा में तेजस्वी यादव से जब मीडिया ने सीएम को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने इस बात को हंसते हुए ठिठोली में टाल दिया। अब बताते हैं कि इन सबसे हटकर तेजस्वी यादव कभी क्रिकेट खेल रहे हैं तो कभी बैडमिंटन पर हाथ आजमा रहे हैं। इसे लेकर भी पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी अब अलग अलग चश्मे से देखने लगे हैं। आज ही तेजस्वी यादव ने ट्विटर पर बैडमिंटन खेलते हुए वीडियो डाला है। 1 मिनट 18 सेकंड के इस वीडियो में उन्होंने बैडमिंटन को खूब चमकाया है।
साथ ही उन्होंने लिखा भी है कि टाइम स्पेंट इन लर्निंग एंड प्लेइंग इज नेवर वेस्टेड, यानी सीखने और खेलने में बिताया गया समय कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। इसके 3 दिन पहले उन्होंने 8 जनवरी को एक और वीडियो सोशल मीडिया पर क्रिकेट खेलते हुए डाला था। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि वे किस प्रकार नेट के अंदर शॉट लगा रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले पिछले साल जुलाई में तेजस्वी यादव ने क्रिकेट खेलते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया था और पहली बार उन्होंने 2017 में क्रिकेट खेलते हुए वीडियो जारी किया था। खास बात ये कि उस समय नीतीश कुमार महागठबंधन सरकार से हटकर एनडीए में शामिल थे। साथ ही जब जुलाई में उन्होंने वीडियो डाला तो उसके 3 सप्ताह बाद बिहार में एक बार फिर सियासत ने करवट बदल ली। लेकिन तब कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजस्वी को हेल्थ के प्रति सजग रहने को कहा है, इसलिए वे अब एक्सरसाइज करने में लग गए हैं। लेकिन एक बार फिर नेचुरल खेल के वीडियो ने पॉलिटिकल एक्सपर्ट के कान खड़े कर दिए हैं और कहा जा रहा है कि इस नेचुरल खेल के पीछे कोई सियासी खेला तो नहीं है। बहरहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि 3 दिन के बाद खरमास खत्म होने वाला है। ऐसे में हर कोई शुभ घड़ी का इंतजार कर रहा है। इसके बाद इससे बिहार का सियासी गलियारा भी अलग नहीं है और ये शुभ घड़ी किस किस के लिए आती है, नीतीश कुमार के लिए या फिर तेजस्वी यादव के लिए या फिर उपेंद्र कुशवाहा के लिए। लेकिन पॉलिटिकल एक्सपर्ट ये जरूर मान रहे हैं कि कुछ ना कुछ बड़ा जरूर होने वाला है। बस इंतजार कीजिए इस नेचुरल खेल के पीछे छिपे सियासी खेला का। ये कास्ट बेस्ड सर्वे है, जातीय आधार गणना, और भारत सरकार सेंसस करा सकती है, राज्य सरकार नहीं करा सकती। इसलिए ये कास्ट सेंसस नहीं है, कास्ट बेस्ड सर्वे है और इससे तो बहुत लाभ होना है बजट को लेकर के। और ये सिर्फ कास्ट बेस्ड सर्वे ही नहीं बल्कि इसमें आर्थिक स्थिति क्या होगी लोगों की, उसकी भी गणना होनी है कि कौन लोग जो हैं किस हालात में हैं। और जब तक आपके पास साइंटिफिक डेटा नहीं रहेगा तब आप काम कैसे कीजिएगा, आप योजना कैसे बनाइएगा। तो इसलिए ये बेहद ज़रूरी है और कई राज्यों ने तो पहले कराया था और हम लोग जो है उत्तर भारत में पहली बार, आप समझिए जो 32 के बाद जो है 31-32 के बाद पहली बार बिहार में हो रहा है। तो आपको तो डेटा होना ही ना चाहिए कि क्या स्थिति है, लोग के लिए कल्याणकारी योजना हम कैसे लाएंगे, कौन लोग जो हैं गरीब हैं, इसमें सब कुछ पता चलेगा। और इसमें मान लीजिए गड़बड़ क्या है, अगर ये गड़बड़ है तो आपका सब गड़बड़ है। फिर आपका हिंदू का मुसलमान की गिनती क्यों होती है, SC ST की गिनती क्यों होती है, फिर जानवर की गिनती क्यों होती है, फिर तब तो सभी चीज़ की गिनती जो होती है, गणना होती है, वो गलत होगा। फिर लाइव सिटीज के लिए पटना से राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। यदि आप इस वीडियो को Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। इसके अलावा आप लाइव सिटीज को ट्विटर पर फॉलो जरूर करें।